साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज संडे होने के बावजूद ये आप दिन रहता है, फिर भी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे लेफ्ट में हमारे जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट साहब, और मेरे राइट साइड में एक और हमारे स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी दानिश भट्ट साहब। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से कश्मीर और जम्मू की पॉलिटिक्स में सेपरेटिज्म और टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं, पर्सनैलिटीज और लेजेंड्स के नाम पे मकबूल भट्ट जैसे टेररिस्ट को शहीद कहा जाता है। गिलानी, मसरत आलम, शबीर शाह, जिन्होंने सारी उम्र यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, उनको लेजेंड्स और उनको हीरोज का दर्जा दिया गया। और वो भी दर्जा किसने दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट, जिन्होंने एक सोची समझी साजिश के जरिए लाइब्रेरीज तक और स्कूलों तक जो सर्व शिक्षा अभियान जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से चल रहा है, भारत का पैसा भारत के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूज करने की बहुत बड़ी साजिश की। और जो टेक्स्ट उन बुक उसमें लिखा गया था, उसमें टेररिस्ट मकबूल भट्ट को शहीद, गिलानी, मसरत आलम और शबीर शाह जैसे हुर्रियत जो बैनर्ड है, जिन्होंने सारी उम्र भारत के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी, जो कुछ बंद है कुछ मर गए, उनको लेजेंड्स और उनको हीरोज कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही कहा, और आज भी हम वही संकल्प लिए हुए हैं, देश के खिलाफ कोई भी साजिश, देश की अखंडता, देश के आईन, देश की जमहूरियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रच रही है, उसको हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। शबीर शाह, मसरत आलम जैसे स्टोन पेल्टिंग कराने वाला हार्डकोर दहशतगर्द, उसको लेजेंड, उसको पर्सनलिटी कहने पे भारतीय जनता पार्टी ने तब भी शोर उठाया था, ऐतराज उठाया था, और आज भी हम। अब जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का सवाल है, ये टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रही है, ये सेपरेटिज्म को ग्लोरीफाई कर रही है, ये यहां के बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जहन और उनके दिमाग में गिलानी, मसरत आलम और शबीर जैसे लोगों को उनके जहन में एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, जो देश की एकता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। हमने पहले भी मांग की, पहले भी हमने डिमांड की, जो कसूरवार है उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बरक्स हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा चुप करके बैठी है, और उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने अभी उस पर मुंह भी नहीं खोला। ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे इसको, इसलिए उन्होंने खामोशी अख्तियार की है। भारत के आईन, भारत के कानून ने जिसको दहशतगर्द डिजिग्नेट किया, जिनको बैन किया, जो दहशतगर्द एक्टिविटीज में शामिल है, वो भारत के रियासत जम्मू कश्मीर के टेक्स्ट बुक्स में कैसे एक शहीद और लेजेंड की तरह उनको पेश किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। दोबारा से यहां टेररिज्म और दोबारा से यहां सेपरेटिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कमिटमेंट और उनके जितने भी वादे थे, वो सारे फेल हो चुके हैं पूरे 2 साल में। इसलिए फिर एक शगुफा कश्मीर और जम्मू के लोगों की जज्बातों के साथ खिलवाड़, जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों, उनके आशाओं के साथ खिलवाड़, और एक नए शोबे के तहत
आज ये गिलानी को लेजेंड कह रहे हैं, शबीर शाह को लेजेंड कह रहे हैं, मसरत आलम जैसे खूंखार दहशतगर्द को ये लेजेंड और हीरो कह रहे हैं। याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी जंतर मंतर पर धरना देने की जो अनाउंसमेंट कर चुके हैं, इसका भी बहुत एक गहरा कनेक्शन है। आज पीओके में एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ और वो उनको कह रहे हैं हमें खुला छोड़ दो, हम भारत के साथ जाएंगे। लेकिन हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान कहने वालों को, आजादी कहने वालों को इनविटेशन दे रही है कि जंतर मंतर पे आइए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश यह है कि जो जुल्म, जो जबरदस्ती आज पीओके में हो रही है, उसका दुनिया को उससे ध्यान हटाने के लिए अब इन्होंने जंतर मंतर चुना। ये पाकिस्तान की डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है। टाइम क्या चुना इन्होंने, वक्त कौन सा चुना इन्होंने? जब पीओके में खून की होलियां खेल जा रही है, जब पाकिस्तानी आर्मी घसीट के उनको गोलियां मार रही है, और आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी ने पीओके पे एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या वो नहीं समझते हैं पीओके हमारा हिस्सा है? वहां के लोगों पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। एक वर्ड भी हमारे चीफ मिनिस्टर या उनके किसी मिनिस्टर या उनके किसी प्रवक्ता ने आज तक नहीं बोला। क्यों? पाकिस्तान नाराज होगा। शहीद किसको कहा जाता है? जो देश के लिए जान दे दे, जो वतन के लिए जान दे दे, उसको शहीद कहा जाता है। जिस टेररिस्ट को भारत के कानून ने डिजिग्नेट अरेस्ट किया, फांसी लगाई तिहाड़ जेल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको शहीद कह रही, और वही टेक्स्ट या स्कूलों में भेज रहे हैं ताकि यहां की जो नई नस्ल, जिनके दिमाग में भारत के तहिए प्यार है, भारत का झंडा जो उठा रहे, जो तिरंगा रैलियों में शामिल हो रही है, उनका जो माइंड है उसको चेंज करने की बहुत बड़ी साजिश है। और वो चाहते हैं कि उनको फिर वही पुराना वाला कश्मीर, जहां बम हो, ग्रेनेड हो, गोलियां हो, पत्थर हो, कैलेंडर हो, हड़ताल हो, उस पर वो आ जाए। ये कौम को तैयार कर रहे हैं दहशतगर्द बनने के लिए। ये एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं यहां सेपरेटिज्म को तैयार करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देगी। और हम चाहते हैं, अगर अभी तक आपने 3 पब्लिशरों को अरेस्ट किया है जिन्होंने इन बुक्स को पास किया, उस कमेटी के साथ क्या हुआ? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? और सबसे ज्यादा जिसकी देख रेख में यह सारा है वो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू साहिबा है। उमर साहब उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करते हैं? मॉरल ग्राउंड उस पर सकीना यतू जी को रिजाइन करना चाहिए। अगर वो नहीं करती तो उमर साहब को उनको सैक करना चाहिए, क्योंकि देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, देश की अखंडता के खिलाफ इस साजिश में सकीना यतू जी बराबर की शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी डिमांड की, आज भी हम डिमांड कर रहे हैं, ये जो बुक्स है, इन बुक्स को लिखने वाले, पब्लिश करने वाले, इन बुक्स को पास करने वाले और इस डिपार्टमेंट की हेड एजुकेशन मिनिस्टर हमारी सकीना यतू साहिबा, उनके खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए। यही डिमांड भारतीय जनता पार्टी की, यही डिमांड भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मकबूल भट्ट जैसे दहशतगर्द को शहीद करार नहीं देने देगी। और सबसे बड़ी बात, उस बुक में एक वर्ड लिखा है, हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस बुक को पास कर रही है जिसमें लिखा है इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर? कौन सी सियासत, किस तरीके की सियासत? क्या ये मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं? क्या ये कश्मीर को 2019 से पहले वाली पोजीशन में ले जाना नहीं चाहते हैं?
इसलिए इसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली बुक को ये पास करेंगे। मकबूल भट्ट जैसे दहशतगर्द जिसको फांसी दी गई उसको शहीद कहे जाने वाली किताब को ये पास करेंगे। हमारी एक ही मांग है, एक ही डिमांड है, सकीना यतू साहिबा को सैक करना चाहिए। उनका कोई हक नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर बनने का, क्योंकि देश के खिलाफ, देश की एकता, देश की अखंडता, देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक साजिश जो हो रही है उसमें बराबर की शरीक सकीना यतू साहिबा भी है। साहब, अब कल 13 जुलाई मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उनकी शहादत पे जो 1931 में हुई थी? कौन से शहीद, किन की शहादत आप बात कर रहे? लुटेरे थे, दंगाई थे, फसादी थे। हिस्ट्री पढ़िए। उस दिन 8 कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया गया। आपका ऐतिहासिक डाउनटाउन जो जैन कदल है वहां 4 कश्मीरी पंडितों को बोरियों में बंद करके दरिया में फेंका गया। बडगाम में 4 लोगों को तीसरी मंजिल से नीचे गिराया गया। यह एक ट्रायल चल रही थी, कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, महाराजा के खिलाफ। और उसका मास्टरमाइंड कौन था? आप सबकी नॉलेज के लिए मैं कह दूं, कादिर था, जो लाहौर का रहने वाला था, जो मास्टर आदमी था दंगे और फसाद करने में। कश्मीरी पंडित हमारे अंग का एक अंश है, कश्मीर का एक हिस्सा है। और कश्मीरी पंडित समाज इस दिन को बट लूट दिवस के तौर पर, एक कश्मीरी वर्ड है बट लूट दिवस, जिस दिन कश्मीरी पंडितों के प्रॉपर्टी को लूटा गया, दुकानों को जलाया गया, उनके मकानों को आग लगाया गया। इसलिए कश्मीरी पंडित इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे। कोई शहीद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानती है। हम शहीद मानते हैं अयूब पंडित को, हम शहीद मानते हैं मकबूल शेरवानी को, हम शहीद मानते हैं उन पुलिस वालों को जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, खासकर अयूब पंडित। क्या वो शहीद नहीं है जिसको सबसे बड़ी मस्जिद में कत्ल किया गया? क्या वो पुलिस अफसर शहीद नहीं है जिनको नमाज पढ़ते ही बाहर निकले उनको गोली मार के हलाक कर दिया गया? और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, शहीद शहीद शहीद। दंगाई और फसादियों को शहीद नहीं कहा जा सकता। आपको याद है कि 2019 तक ये दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, वहां पे पुलिस की भी मतलब सलामी दी जाती थी, छुट्टी भी होती थी इस दिन पे। देखिए 2019 से पहले क्या जम्मू कश्मीर था, 2019 के बाद आप जम्मू कश्मीर देखिए, तब 2 विधान और 2 निशान हुआ करते थे यहां। अब ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, एक प्रधान, एक निशान, एक विधान यहां काम कर रहा है। दस्त कर दिया हमने उस दूसरे झंडे को, 370 को गाड़ दिया हमने कब्र में। ये नए जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, नए भारत की बात कीजिए। 2019 से पहले यहां गिलानी की काल पे भी हजारों लोग निकलते थे, मसरत आलम भी यहां पत्थरबाजी कराता था। आज कहां उसका ठिकाना है? तिहाड़ जेल। जो भी भारत की एकता, भारत की अखंडता के लिए उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा, या उसके लिए तिहाड़ जेल है या उसके लिए उससे भी कड़ी सजा है। जिस तरीके से कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि जम्मू से ताल्लुक रखने वाले एक एमएलए को 20 से 30 करोड़ की ऑफर की गई है, रियासत का दर्जा भी उसे कहा गया है कि बहाल करेंगे, क्या इस पे आप कहते हैं? देखिए, सबसे पहले कि उमर अब्दुल्ला साहब अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसने ऑफर किए, कहां ऑफर किए, कौन वहां था, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वकील और पद अधिकारी है उमर अब्दुल्ला साहब को, ये बात सामने लानी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील कौन है जिसने 20 से 30 करोड़ ऑफर किए। ऐसा कुछ भी नहीं, गलत है। 20,000 पे बिकने वालों के लिए 20 करोड़ नहीं दिए जाते। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि सकीना यतू पे कार्रवाई होनी चाहिए, एलजी साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया, जबकि सकीना यतू ने कहा कि एलजी साहब ने उन्हें सस्पेंड किया, मैंने तो सिफारिश की थी उनको टर्मिनेट ही किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर सकीना यतू साहिबा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे उस टाइम जब शाम को वो मीडिया के सामने, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए, हंस रही थी, मुस्कुराहट थी उसकी चेहरे पे, वो दर्शा रही थी कि मैं कामयाब हो गई अपने मकसद के लिए। हम सस्पेंशन की बात नहीं कर रहे, हम अरेस्ट की बात कर रहे। अभी 3 ही लोग,
और उस डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रही है? सकीना यतू जी। कैसे ये मटेरियल, कैसे ये टेक्स्ट पास हो गया, ये कंटेंट कैसे किताबों तक पहुंच गया, किसने पास किया, उसकी जिम्मेदारी सकीना यतू साहिबा को लेनी पड़ेगी। थैंक यू सर।